मुंबई में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रक और डंपर चलाए जा रहे हैं। कुछ ट्रकों में पत्थर और बजरी भरी जा रही है, कुछ में डेब्रिज, और इन्हें कानून और नियमों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम तौर पर देखा जा सकता है। पनवेल से लेकर मुंबई के दीघा तक प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे ट्रक चलाए जा रहे हैं जो न सिर्फ सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं मुंबई में जो डंपर और ट्रक माफिया हैं वो बेहद मजबूती के साथ उभर रहे हैं और प्रशासन उसके सामने लाचार है। लेकिन इसका खामियाजा भुगतने के लिए मुंबईकरों को मजबूर होना पड़ रहा है। यह गंभीर सवाल है कि आखिर कानून और नियमों के होने के बावजूद ऐसी धांधली और मनमानी भला कोई कैसे कर सकता है। और इसी सवाल पर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वाभिमानी संगठन के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शिवशरण पुजारी जी। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने इस मुद्दे को लेकर आरटीओ के खिलाफ आंदोलन किया, एक दिन की आपने हड़ताल की, एक दिन का अनशन आपने किया, हुआ क्या इस पर? गंभीर मुद्दा है सर। नवी मुंबई में करीबन हर दिन 650 डंपर और ट्रक चलते हैं। जहां इन्हें 10 टन माल लोड लेके जाने का परमिशन है, वहां ये प्रतिदिन 2 से 3 टन एक्स्ट्रा लोड माल लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं हर कंस्ट्रक्शन साइट पे ये ओवरलोड डंपर के द्वारा कड़ी, पत्थर और डेब्रिज लेके जाया जा रहा है, जिसके कारण रास्ते पे पत्थर, कड़ी और डेब्रिज ये गिरने की वजह से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, टायर बस्ट हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। क्या नई मुंबई में जंगल राज चल रहा है? आरटीओ कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? महानगर पालिका कहाँ है? हकीकत में सर ये काला धंधा चल रहा है। ये दर्जनों शिकायत करने के बाद भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मैंने नई मुंबई आरटीओ कार्यालय के सामने एक दिन का अनशन किया। आरटीओ से जब आपकी मुलाकात हुई, जब आप अनशन आपको तोड़वाने के लिए अनशन खत्म करने के समय क्या लिखित आश्वासन दिया आरटीओ ने? उन्होंने मुझे लिख के ये दिया कि जब हम ये ओवरलोड डंपर को डिटेक्ट कर दे तब हम उनके ड्राइवर पे 3 महीने का सस्पेंशन लेटर हम निकाल दे। तो उनको मैंने कहा कि इससे मैं समाधान नहीं हूँ। वो गोर गरीब ड्राइवर जिनके हाथ पे पेट है उन पे क्यों कार्रवाई कर रहे हो? ये डंपर मालक पे करो, इनका एक बार परमिट और फिटनेस रद्द करो, तो देखो आप ये ओवरलोड गाड़ी लेके जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया उससे मैं समाधान नहीं हूँ। अच्छा, रूल क्या कहता है? ओवरलोड जो भी डंपर या ट्रक चलाए जाते हैं उसके लिए रूल क्या है और वो रूल क्या कह रहा है? आज की जो स्थिति है, क्या रूल उसकी इजाजत देता है कि आप इस तरह से सरेआम ओवरलोड जो डंपर और ट्रक चलाएं? नहीं सर, मैंने नई मुंबई के टोल नाके पे और प्रमुख ठिकानों पे हमने जो गिनती की है, प्रतिदिन 650 डंपर ओवरलोड चल रहे हैं, जिसमें 2 से 3 टन डेली ओवरलोड माल जा रहा है। अच्छा, प्रतिदिन 2 से 3 टन माल डेली ओवरलोड जा रहा है। एक ट्रक की बात आप कर रहे हैं? एक ट्रक की बात कर रहा हूं। कितने ट्रक डंपर जो आपने काउंटिंग की? 650 डंपर जा रहे हैं, जिसमें 90% जो 550 ट्रक ओवरलोड डेली जा रहे हैं। और ये इलीगल है सर। कानून ये कहता है कि जहां हर टोल नाके पे जो ये ऐसे ओवरलोड गाड़ियां मिलेंगे, वहां पे आरटीओ का और ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारी है कि उनको अनलोड कराए, उन पे पेनल्टी लगाए, फिर गाड़ी को आगे जाने दीजिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है सर। अच्छा, आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम डेली 550 गाड़ी ओवरलोड नई मुंबई से जा रही है, लेकिन इन पे कार्रवाई कुछ नहीं है। कानून ये कहता है कि जहां भी आपको 10 टन माल लोड लेके जाने की परमिशन है, पर ये 2 से 3 टन माल लोड एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। यानी नई मुंबई में डेली 550 गाड़ी ओवरलोड लेके जा रहे हैं। एक गाड़ी पे अगर पेनल्टी लगेगा तो एक दिन का 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। एक दिन का ओके। महीने का 36 करोड़ कहाँ जा रहा है? साल का 400 करोड़ किसके जेब में जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये धांधली है सर। ये ओवरलोड डंपर माफिया और कुछ अधिकारी और बड़े नेता ये सब मिलके ये काम कर रहे हैं। मेरा ये आरोप है।
आपने कहा कि प्रतिदिन 101 करोड़ 32 लाख का ओवरलोड अगर एक तरह से देखें तो उतना रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो अगर साल के हिसाब से देखें तो अगर आप महीने का अगर काउंटिंग बता रहे हैं कि 36 करोड़ के आसपास महीने में ये रेवेन्यू लॉस है, तो साल में ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा, जो खजाने की लूट नहीं है ये? है सर, साल का 350 से 400 करोड़ का गवर्नमेंट रेवेन्यू पे मेरा स्पष्ट आरोप है। ये अधिकारी और कुछ बड़े नेता अपना हाथ साफ कर रहे हैं। इसमें इम्प्लीमेंट कायदा कहता है नहीं, रूल क्या है इसका? रूल क्या है? क्या रूल कहता है कि ऐसे ट्रकों के खिलाफ किस रूल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? सर ये आप देख सकते हैं, मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 113 एंड 194, महाराष्ट्र मोटर वाहन रूल 1989 की धारा 223, 136/2003 मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से बड़े ये लोग। मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये इलीगली काम हो रहा है? तो ये अधिकारी क्यों क्या कर रही है? कुछ बड़े नेता के सपोर्ट पे ये इलीगली काम चल रहा है। गवर्नमेंट अधिसूचना 4 अगस्त 2016 MUR 716/1117 CR 64, इसमें एक और कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, जो सड़कों का नुकसान हो रहा है, हो रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, तो भी एक्सीडेंट हो रहा है। ये लोग कोई चीज का सर इन पे कंट्रोल नहीं है। दिन दहाड़े इलीगली ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। बहुत सारे पार्टियों के नेता यहाँ हैं, 2-2 विधायक हैं, चाहे पनवेल में ले लीजिए, वहां पे बीजेपी के विधायक हैं, बेलापुर है, नईम भाई है, इतने सारे पार्टियों के नेता हैं, हर कोई देखकर खामोश है। आप क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या एतराज है इससे? बढ़िया सवाल किया आपने सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकारी डेटा है, सिर्फ 2024 का डेटा है। एक साल में 36,084 रोड एक्सीडेंट हुए। फेटल एक्सीडेंट की संख्या है 14,237। जान कितनों की गई है? 15,035। 2023 में 35,243 एक्सीडेंट हुए। फेटल एक्सीडेंट 15,366। वर्ष 2022 में 15,422 ने जान गंवाई है। हर साल 30 से 35,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनका कारण क्या है? कि सड़कों पे चल रही ओवरलोड गाड़ियां, इनके वजह से जो ओवरलोड गाड़ियों की वजह से जो पत्थर खड़ी डेबरी जो रास्ते पे गिर रहे हैं, इसके वजह से गाड़ियों का टायर बस्ट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। पिछले इस साल नवी मुंबई में 80 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई रोड एक्सीडेंट में। तो अब कितना चुप बैठोगे? मतलब आप मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है ओवरलोड ट्रक और डंपर का परिचालन? यस सर, 100%। इनके वजह से ही हो रहा है। आखिर कब तक चुप बैठेंगे? लोग जान गंवा रहे, हम चुप नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन बोलेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी मुद्दे को लेकर। जी सर। एक दिन के अनशन के बाद जब आरटीओ के पास आपने अनशन किया, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उस कॉन्फ्रेंस में आपने खुलासा एक किया था कि आपको इस शिकायत के बाद तमाम तरह की धमकियां आ रही हैं, आपके ऑफिस आपके पास लोग आके कर रहे हैं। ये क्या मामला था? कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से आपको इस शिकायत के बाद पीछे हटने के लिए धमकियां दी? जी सर, मैंने शिकायत जब की तो कुछ लोगों के द्वारा मुझे धमकियां मिल रही थी। मेरे ऑफिस वाशी कार्यालय में कुछ गुंडे टाइप के लोग मेरे ऑफिस कार्यालय में आए और मुझे ये शिकायत वापस लेने के लिए मेरे पर दबाव डाल रहे थे। उनमें से एक ने अपने आप को शिवसेना उपनेता विजय चौगुले का रिश्तेदार बताया। मैं सच में नहीं जानता वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ और उन्हें खुला चैलेंज करता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये जो सरकारी 350 से 400 करोड़ के रेवेन्यू पे जो लोग हाथ साफ कर रहे हैं, जिनके वजह से लोगों की जान जा रही है, इनको मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं सर। चलो, आपने अनशन भी किया, शिकायत भी की, आपने तमाम विभागों में की, आपने आरटीओ में की, पुलिस में की, मुख्यमंत्री को की। इस पर कोई फिलहाल सीरियस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? सही कहा सर आपने, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे अनशन के बाद सिर्फ उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया है, पर अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं नई मुंबई आरटीओ का। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ओवरलोड डंपर नहीं चलेगा, पर असलियत में बोलूं तो दिन में ओवरलोड डंपर थोड़े कम हुए, पर रात में चल रहे हैं। और इन सब का मैंने वीडियो शूटिंग किया है और बहुत जल्दी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, परिवहन विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो को इनकी तकरार करने वाला हूँ। और उसके बावजूद भी अगर 1 महीने के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई
तो मैं इन सबको हाईकोर्ट में खींचूंगा। खुले तौर पर कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये ओवरलोड और ये इलीगल जो परिवहन चल रहा है? सर देखो, मैं तो अधिकारी को ही जो जिम्मेदार बोलूंगा, क्योंकि उन्हें ही इस पे रखा है कि ये ओवरलोड गाड़ियां चलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसके लिए अधिकारी को लगा है। पर इनके ही आशीर्वाद से ये डंपर माफिया और कुछ बड़े नेता ये अपने गवर्नमेंट के 350 से 400 करोड़ सरकारी साल के रेवेन्यू पे अपना हाथ साफ कर रहे हैं। मेरा खुला आरोप है, ये पूरा जिम्मेदार अधिकारी लोग है। आरटीओ है, नई मुंबई ट्रैफिक है और महानगर पालिका है। लोगों की जान जा रही है, लोगों के जान से बढ़कर है क्या? इसके लिए मैं आगे आया हूँ और मैं इनको हाईकोर्ट में खींचूंगा। अगर ये लोग ने कार्रवाई नहीं किया, ओवरलोड गाड़ियां रुकी नहीं, तो मैं इन सबको हाईकोर्ट में खींचूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। कि जैसा शिवशरण पुजारी जी ने कहा, राष्ट्रीय स्वाभिमानी संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के, और जो इन्होंने शिकायत की है उस पर तमाम इनको धमकियां भी मिली है। हालांकि इनका जिस तरह से कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धमकियां कितनी भी आए, ये डरने वाले नहीं है। और ये जो इलीगल एक्टिविटी चल रही है, जो अवैध तरीके से ओवरलोडिंग ट्रक और डंपर चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे लोगों की जान जा रही है, सड़कें खराब हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसीलिए ये मामला बेहद गंभीर है। और अगर इन शिकायतों पर महीने भर के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ये सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट का भी रुख अपना सकते हैं। अब देखना होगा कि इस संदर्भ में जो जिम्मेदार प्रशासन है, जैसे नई मुंबई ट्रैफिक पुलिस, नई मुंबई आरटीओ और इस शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, महानगर पालिका और संबंधित लोग, इस पर कौन सा रुख अपनाते हैं और इस तरह से शहर को बर्बाद कर रहे डंपर माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।